अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने रात 2 बजे ऐवान सदर में इस्लामाबाद में हलफ उठा लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी जमातों ने अभी भी परवेज़ इलाही को सदके दिल से पंजाब का वज़ीर-ए-आला तस्लीम नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक जामे हिकमत अमली मुरतब करने के लिए PTM का जो सरबराही इजलास है वो इस्लामाबाद में हो रहा है। उसके जो फ़ैसले हैं वो भी सामने आएंगे, लेकिन अब तक जो ट्वीट्स किए गए, जो ऐलानात किए गए, उनसे यही दिखाई देता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी जमातें जो हैं कि वो एक जारहाना बयानिया इख्तियार करके वो जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया कहीं खो गया था इनका, शायद उनको बहाल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पंजाब को फ़तह करने के बाद अब उनकी नज़रें इस्लामाबाद पर हैं और इस सियासी तनाजुर में 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही हैं जिनको ज़रूर नज़र में रखना चाहिए, जिससे अंदाज़ा ये होगा कि अगले 1 महीने में और फिर उसके बाद जो इंतखाबात के हवाले से हैं वो क्या इक़दाम हो सकते हैं। पहली बड़ी अहम डेवलपमेंट तो ये है कि ज़रदारी साहब इस वक्त तक जो PTM का इत्तेहाद है उसमें ज़रदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ये दो बुनियादी किरदार थे जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे थे कि अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन नहीं बल्कि इलेक्शन जो है ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद इलेक्शन करवाए जाएँ या नवंबर में आर्मी चीफ़ की तकर्री के बाद दिसंबर या जनवरी में जो है इंतखाबात का ऐलान किया जाए और मार्च में इंतखाबात करवाए जाएँ। ये एक मौक़िफ़ था, लेकिन ज़रदारी साहब की दुबई में कुछ बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों में शुनीद ये है कि ज़रदारी साहब ने अपना मौक़िफ़ बदल लिया है और वो अब PTM की क़यादत के दीगर रहनुमाओं को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जो नई सूरत हाल डेवलप हुई है उसके तनाजुर में इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त करवाए जाएँ। इस हवाले से जो तफ़सीलात हैं वो एक आपसे हम शेयर करेंगे। दूसरा मामला ज़रदारी साहब जो है कि वो पंजाब के अंदर अभी मज़ीद जो है कि वो एक सियासी उलझाव कह लें या जो अपनी वो सियासी बाजीगरी है वो करना चाहते हैं और उनका ये ख्याल है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में, क्योंकि ये खुफिया राय शुमारी होती है तो उसमें बंदे ख़रीदे जा सकते हैं और इन दोनों ओहदों में से कोई भी एक ओहदा अगर PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर जो है ये मैनेज कर लेते हैं तो फिर वही सूरत हाल इख्तियार होगी जैसे दोस्त मोहम्मद वज़ारी ने किरदार अदा किया। तो उस किरदार के लिए उनकी कोशिशें हैं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में कोई ना कोई इस किस्म का काम किया जाए कि ये दोनों सीटें या एक सीट एटलीस्ट जो है कि वो कामयाबी हासिल कर ली जाए। इसके हवाले से भी हिकमत अमली बनाई जा रही है। दो बड़े अहम और जो काम इस वक्त हुकूमत के कार्ड्स में शामिल हैं, एक तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का नफाज, राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला हैं इसका इजहार भी उन्होंने कर दिया, और दूसरा आर्मी चीफ़ की तकर्री नवंबर की बजाय जो है कि वो क़ब्ल वक्त उसकी तकर्री करके अनाउंस कर दिया जाए कि अच्छा जी कि नवंबर में फ़लाँ तारीख को आर्मी चीफ़ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं 29 नवंबर को अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके रिटायर हो जाएंगे। तो उसके बाद इनको एक्सटेंशन दी जाती है या जो नई तकर्री है वो तकर्री अनाउंस कर दी जाए। इस सिलसिले में भी मुशावरत की जा रही है। तो ये जो 3-4 बड़ी अहम चीज़ें हैं इनके ऊपर ज़रूर नज़र रखनी होगी हमें इन हालात का और पॉलिटिकल सिचुएशन का जायज़ा लेने के लिए। और एक और जो अहम मामला है वो पार्लियामेंट का फोरम सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए जो है वो उस पर भी काम हो रहा है। इब्तदाई तौर के ऊपर कुछ मुशावरत हुई है, कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो है कि बिज़नेस एडवाइज़री की मीटिंग को भी चेयर कर रहे हैं और ख़्याल यही किया जा रहा है कि जो इस वक्त करंट सिचुएशन है इसमें कौमी असम्बली और सेनेट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंध असम्बली से भी करारदाद इस किस्म की मंजूर की जा सकती है जिससे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की मज़म्मत की जाए या उसकी नफ़ी जो PTM का बयानिया है उसको तक़वियत देने के लिए इन असम्बली फोरम्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास जो ऑलरेडी कॉल्ड इन है और सेशन जो है कि वो अगले माह अगस्त तक जो है कि वो जो मुलतवी किया गया था उसमें भी
क्योंकि जो आइनी तरमीम के लिए दो तिहाई अक्सरियत ज़रूरत होती है, लेकिन कानून में तरमीम के लिए सादा अक्सरियत चाहिए होती है, जो इस वक्त इस इत्तेहाद के पास मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उसके कवानीन को बदला जाए और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कमी की जाए, ये भी ऑन कार्ड है और ये किया जाए। मेरा ख़्याल है जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात का मामला है, तो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट इसकी माजी में भी कोशिशें की गई, बाज़ कवानीन पास किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने या लार्जर बेंच ने समाअत करके ऐसे कवानीन को जो कानून और आइन की जो स्पिरिट होती है उसके मुनाफी अगर हों तो उनको वो कलअदम करार दे देते हैं, तो ये चैलेंजेबल होगा, लेकिन एक तनाज़ा ज़रूर पैदा होगा। दूसरा मामला जो है गवर्नर राज का, तो उसमें भी कोई लॉजिकल रीज़न जो है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो है उनको स्टैब्लिश करना होगा। इंटीरियर मिनिस्ट्री समरी जनरेट कर सकती है, उसकी ये इख्तियार है, और कैबिनेट से अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ही भेजी जाएगी। लेकिन क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर के ऊपर गवर्नर राज लगा देंगे? किसी किस्म की भी समरी उनके पास आती है तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो 15 दिन उसको अपने पास रख सकते हैं, और प्रेसिडेंट अगर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि ऐसे हालात नहीं है, ये सियासी आज़ादियों के ऊपर या जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल पॉलिटिकल एंड ह्यूमन राइट्स हैं, अगर ये उनके मुनाफी है, तो फिर उस समरी की क्या हैसियत रहेगी। और अगर प्रेसिडेंट के इस किस्म के कमेंट्स के बावजूद वफाकी हुकूमत पंजाब में या KP में गवर्नर राज लगाती है, तो फिर अदालतें जो हैं कि दोबारा इस मामले में समाअत करेंगी। और माजी के अंदर भी हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जब लॉन्ग मार्च होना था जजेस बहाली तहरीक के लिए, तो पंजाब में मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब की, और जब वहाँ से लॉन्ग मार्च लेके आना था तो सलमान तसीर साहब गवर्नर पंजाब थे पीपल्स पार्टी के, तो उस वक्त गवर्नर राज लगाया गया था, उसको भी अदालतों ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, और फिर नवाज शरीफ साहब वो लॉन्ग मार्च भी लेकर आए थे। तो इसलिए ये भी कोई इतनी ठोस चीज़ नहीं दिखाई देती। अब रहा मामला स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब, और उस मामले में तो यकीनी तौर के ऊपर आसिफ जरदारी साहब ये काम कर सकते हैं। वो दुबई से वापस आ चुके हैं कराची में, और ख़बरें यही हैं कि वो एक आध दिन में लाहौर आ जाएंगे, और उनका फ़ैसला है कि वो चंद दिन लाहौर में क़याम करेंगे। इमरान ख़ान भी लाहौर जा रहे हैं, वो भी 2-4 दिन लाहौर में शायद क़याम करेंगे। तो इस वक्त फ़ोकस सारा का सारा पंजाब असम्बली में स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के ऊपर होगा। PDM की कोशिश होगी जरदारी साहब की, हमजा शहबाज शरीफ साहब की भी, कि PTI के या काफ लीग के कुछ 5 से 10 अरकान को अगर मैनेज कर लिया जाए तो अपना स्पीकर या डिप्टी स्पीकर मुंतखब करवा लिया जाए। अभी देखना होगा कि इस किस्म की जो वेव चल रही है, जो सिचुएशन है जिसमें ज़मीर फरोशी को डिस्करेज किया जा रहा है हर सतह के ऊपर, अवामी सतह के ऊपर भी, इन हालात में मज़ीद कितने MPs जो हैं कि वो अपना ज़मीर बेचने के लिए तैयार होते हैं। और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी इसलिए होती है कि ये क्योंकि खुफिया राय शुमारी के तहत वोट बैलेट करना होता है, इसमें हाथ खड़े करके या जो गैलरीज़ की डिवीज़न नहीं होती, तो इसलिए इसमें इम्कानात रहते हैं कि लोग अपनी वफादारियाँ तब्दील कर सकते हैं। एक देखना होगा कि इस इलेक्शन में कौन कितनी कामयाबी हासिल कर सकता है। अब मामला आर्मी चीफ़ की तकर्री का, तो उसमें TV टॉक शोज़ भी पिछले 1-2 दिनों से मुसलसल इस पर करवाए जा रहे हैं। जनरल मोइनुद्दीन हैदर जो मुशर्रफ दौर के अंदर गवर्नर सिंध भी रहे, वज़ीर दाखिला भी रहे, उन्होंने भी कहा जी कि ये हो सकता है कि 1 या 2 महीने पहले तकर्री करके अनाउंस कर दी जाए। इसकी पॉसिबिलिटी है, कानून भी इजाज़त देता है। तो अब ये देखना होगा कि क्या PDM की जो जमातें हैं वो ऐसा करती हैं, और इस सिलसिले में जो बाकी PTI का मौक़िफ़ किया है। PTI ने अभी भी इमरान ख़ान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो जनरल फैज़ को लगाते हैं, किसको लगाते हैं, वक्त आता तो देख लेते। मेरा ख़्याल है कि अब ये इतना बड़ा अहम इशू रहा भी नहीं है कि इसके ऊपर कोई बहुत ले दे हो, लेकिन ये जो भी फ़ैसला करेंगे अल्टीमेटली इस वक्त जितनी भी ऑन ग्राउंड सिचुएशन नज़र आ रही है वो फ़ैसले PDM की क़यादत के ख़िलाफ़ ही जाते हैं। तो देखना होगा कि ये फ़ैसला ये अगली हुकूमत के ऊपर छोड़ते हैं, या ये हुकूमत ख़ुद नवंबर तक जाती है तो उस वक़्त करते हैं, या ये जल्दबाजी में पहले करते हैं।
तो इस सिलसिले में भी मुशावरत चल रही है और PDM का जो सरबराही इजलास है उसमें भी इस पर गौर किया जा सकता है। आखिरी बात के ज़रदारी साहब के मौक़िफ़ में तब्दीली, तो ये बड़ी तब्दीली जो है कि ज़रदारी साहब की दुबई में बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, उसके अंदर उनको हमारी इतलात के मुताबिक कन्विंस किया गया है कि वो जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें ज़रूरी है कि अक्टूबर के एंड या नवंबर के स्टार्ट में इलेक्शन हो जाएं, अदरवाइज़ जो है कि अब सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है वफाकी हुकूमत, तो किसी वक्त भी कोई भी क्राइसिस हो सकता है। ज़रदारी साहब भी अभी एक दो ज़रूरी काम है निजकारी के ज़रिए, कुछ अहम प्रॉपर्टीज़ हैं बैरून मुमालिक, वो सुनने में आ रहा है कि अपने फ्रंट मैन तैयार करके आ रहे हैं UAE में, जो उन प्रॉपर्टीज़ को जिनमें न्यूयॉर्क में रोज़वेल्ट होटल जो है पाकिस्तान का PIA का, उसको ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं। और इसके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर वो उनके फ्रंट मैन ख़रीद लें और बाद में वो उनसे मुनासिब वक्त पे वो ले लें, तो उसकी कुछ इंतज़ाम करवा कर आए हैं। और कुछ शुनीद यही है कि उनके मौक़िफ़ में भी तब्दीली है कि वो भी इस चीज़ पर तैयार हैं कि सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध में इतनी उनकी पोजीशन होगी कि वो कामयाबी हासिल करके और सिंध में हुकूमत बना सकते हैं, तो इसलिए उनको इतना कुछ स्टेक पर नहीं है। असल इशू यह है कि अगली हुकूमत अगर PTI की बनती है, जो बज़ाहिर नज़र आ रही है, तो मरकज़ में अपोजिशन लीडर कौन होगा, बारगेनिंग पोजीशन किसके पास होगी। तो उस सिलसिले में बाज़ लोगों का ख्याल है कि ज़रदारी साहब कुछ ऐसे इकदाम मज़ीद करना चाहते हैं, जैसे स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग या इस किस्म के इकदाम, जिससे पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन और ज़्यादा ख़राब हो। और अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और ज़्यादा सीटें हासिल नहीं कर सकती, तो कौमी असम्बली में आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर नामज़द करवाने में उनको कामयाबी हो जाएगी। और असल टारगेट इस वक्त ज़रदारी साहब का वही है। यही वजह है कि वो नून लीग को मुसलसल धकेल रहे हैं एक ऐसे क्राइसिस के अंदर जहाँ पे उनकी पब्लिक रेपुटेशन भी और रियासती और आइनी इदारों के साथ जो उनकी तल्लुकात है वो भी ख़राब हों, और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। अब देखते हैं कि वो नून लीग क्या फ़ैसला करती है और ज़रदारी साहब उनको मज़ीद अगले 1-2 हफ़्तों के अंदर कितना कन्विंस करते हैं कि ताकि वो मज़ीद ख़राब हों और पोजीशन में उनकी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो।